जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणु जयति भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कालना में श्री श्री निताई गौर दर्शन। बाबा जी महाशय दूसरे दिन प्रातः काल कृत्य समापन पूर्वक सातगाछिया निवासी भक्त वृंद से विदा लेकर कालना की ओर चले। सातगाछिया के बहुत से लोग बहुत दूर तक संकीर्तन के साथ साथ गए। किसी का मन इस आनंदमय मधुर संग को छोड़कर घर लौटने को नहीं चाहता था, परंतु लौटे बिना भी नहीं बनता था, इसलिए मन को छोड़ केवल देह लेकर घर लौटे। संकीर्तन ध्वनि ने जैसे ही कालना ग्राम को स्पर्श किया, कालना निवासी सब भागे आए और कीर्तन में योगदान करने लगे। आनंद की सीमा न रही। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके घर ठहरेंगे, कुछ ठीक नहीं। बाबा जी महाशय चरण पर चरण रख त्रिभंग कलेश्वर से नाचते नाचते आगे जा रहे हैं। इस प्रकार की सुंदर नृत्य भंगी कभी किसी ने नहीं देखी थी। बहुत ऊंचा नीचा पहाड़ी मार्ग होने पर भी इनके चरणों की केवल 2-3 उंगलियां पृथ्वी को स्पर्श करती हैं। फिर भी नृत्य के समय आप इतने वेग से गमन कर रहे हैं कि भक्तों को इनका अनुसरण करना कठिन हो रहा है। इस नृत्य भंगी का भाषा में वर्णन करना असंभव है। जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है वे ही जानते हैं। बाबा जी महाशय कभी किसी शहर व ग्राम में किसी परिचित व्यक्ति को साथ नहीं लेते थे और न किसी से मार्ग के विषय में पूछताछ ही करते थे। ये उनका सदा का नियम था। कीर्तन के साथ नाचते नाचते अति सुपरिचित व्यक्ति की भांति ठीक गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे। कोई पूछता ये स्थान क्या आपका परिचित है, तो वो कहते नहीं, मैं नहीं जानता तो क्या, निताई चांद तो जानते हैं। नाम और नामी अभिन्न है। नाम रूप में निताई चांद हमारे साथ चलते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमारे निताई का राज है। निताई चांद का अपरिचित स्थान कहाँ क्या कहीं है? ग्राम, शहर, पर्वत, गुफा, किसी भी स्थान से जिसकी जहाँ भी जाने की इच्छा हो, एकमात्र नाम का आश्रय लेकर जाने से वो ठीक गंतव्य स्थान पर पहुँच जाता है। यदि नाम का सहारा लेकर प्राकृत राज्य में ही गमनागमन नहीं किया जा सके तो नाम अप्राकृत नित्य चिन्मय धाम में पहुँच सकेगा, इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? इस संबंध में तुम्हें कोई भ्रम न होना चाहिए। इस जगत में और पर जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं जो एकमात्र नाम के सहारे न हो सकता हो। बाबा जी महाशय नाम करते करते धीरे धीरे चले जा रहे हैं। उसी समय 7-8 वर्ष का एक बालक आकर हंसते हंसते कहता है, आप लोग कीर्तन लेकर मेरे साथ आइए, मैं आपको महाप्रभु जी के मंदिर में ले चलूँगा। अकस्मात आए इस बालक की भावभंगी देख प्राय सभी लोग कुछ विस्मित हुए, पर धूल धूसरित अंग की नृत्यभंगी और उसके सुहासपूर्ण मुखारविंद और टूटी फूटी भाषा ने सबको मोह लिया। महाप्रभु के मंदिर के समीप जाकर वो बोला, वो महाप्रभु जी का मंदिर दिख रहा है, और कीर्तन करने लगा। इस समय और भी कई बालक आकर कीर्तन में नृत्य करने लगे। बालक बालक सब एक साथ मिल गए। इस खेल को निताई चांद और उनके कुछ अंतरंग भक्तों के अतिरिक्त और कोई न समझ सका। महाप्रभु के मंदिर में पहुंचकर ये लोग प्रायः 2 घंटे तक कीर्तन और दंड नृत्य करते रहे। धीरे धीरे 11 बज गए। एक गोस्वामी प्रभु आकर बोले, आप लोग स्नान ध्यान कर यहीं महाप्रसाद सेवन करें। ये सुनकर बाबा जी महाशय ने महाप्रभु की दया का अनुभव किया और उनका आनंद और भी बढ़ गया। सबने गंगा स्नान आदि के पश्चात परमानंद से महाप्रसाद ग्रहण कर वहाँ विश्राम किया। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।